डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह की फैमिली के बीच झूल रहे उचाना विधानसभा हल्के में एक तीसरे ऐसे शख्स ने एंट्री मार दी है जो इन दोनों ही नेताओं के अंक गणित को बिगाड़ने का काम कर सकता है, जो दोनों की पॉलिटिक्स को खत्म करने का काम कर सकता है और उचाना में बड़ा उलटफेर इंजाम दे सकता है। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र अत्री की। देवेंद्र अत्री ने आज उचाना हल्के के खटकड़ गांव में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। ये महिला सम्मेलन जोरदार था, इसमें महिलाओं की भारी हाजिरी थी और इतनी हाजिरी खटकड़ बेल्ट में कभी दुष्यंत चौटाला के लिए 2019 के चुनाव से पहले नजर आई थी। ये महिला सम्मेलन वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता के 7 दिन पहले हुए सखी मिलन समारोह से डबल था। यह महिला सम्मेलन बताया गया कि उचाना की धरती पर एक ऐसा नेता भी है जो वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के मुकाबले सियासी रसूख पर नहीं टिकता है, लेकिन यह शख्स इन दोनों की ही कुर्सी को, दोनों की सियासत को हिलाने का दमखम रखता है। देवेंद्र अत्री ने आज के जबरदस्त महिला सम्मेलन के जरिए ये बता दिया कि उचाना की पॉलिटिक्स में वो भी एक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही रास आते हैं। देवेंद्र अत्री जहां चौटाला के कभी खासम खास हुआ करते थे, कभी वो जेजेपी के पदाधिकारी बने और आज वो बीजेपी के नेता हैं। देवेंद्र अत्री बीजेपी के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें भी एहसास है कि वीरेंद्र सिंह के रहते उन्हें यहां से टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद वो हताश नहीं हुए हैं। वो यहां पर लगातार एक्टिव हैं और यहां पर ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जो वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों का ही खेल खराब कर सकता है। अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी में बने रहे तो उन हालात में देवेंद्र अत्री कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस का टिकटार्थी बनना देवेंद्र अत्री को रास आ सकता है और वो ऐसा रास आएगा जो दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों को छकाते हुए यहाँ पर सबसे बड़ा सियासी लुटफेर करने का काम भी कर सकता है। देवेंद्र अत्री को लेकर जब हमने उचाना हल्के में पड़ताल की तो ये जाहिर हो गया कि गैर जाट वोटरों में देवेंद्र अत्री आज की तारीख में सबसे बड़ा चेहरा है और ऐसे में वीरेंद्र सिंह के खिलाफ वाले वोटर, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वाले वोटर और बीजेपी के खिलाफ वाले वोटर उनके साथ में लामबंद हो सकते हैं। अगर वो लामबंद हो जाते हैं तो ऐसे वोटरों की संख्या और प्लस में देवेंद्र अत्री के परिवार का अपना सियासी रसूख, सामाजिक रसूख मिलकर लगभग 60,000 वोट बनते हैं और 60,000 वोटरों की ये संख्या वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला को 2024 के चुनाव में जमीन सुंघाने का काम भी कर सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उचाना की पॉलिटिक्स में ये तीसरा शख्स देवेंद्र अत्री एक ऐसा दो-धारी तलवार साबित हो सकता है जो दोनों ही यानी वीरेंद्र सिंह को और दुष्यंत चौटाला को काटने का काम कर सकता है, वहां पर सबसे बड़ा सियासी धमाका करने का काम कर सकता है। देवेंद्र अत्री के इस महिला सम्मेलन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये उस खटकड़ गांव में है जिस खटकड़ बेल्ट को दुष्यंत चौटाला की सबसे मजबूत बेल्ट माना जाता है, जिसे चौटाला परिवार की सबसे मजबूत बेल्ट माना जाता है और इस बेल्ट ने ही दुष्यंत चौटाला को सबसे पहले करसिंधु गांव के जरिए सबसे ज़्यादा चमक देने का काम किया, सबसे ज़्यादा समर्थन देने का काम किया और दुष्यंत चौटाला को हरी चुनरी चौपाल के जरिए शिखर पर पहुंचाने का काम किया। उसी खटकड़ बेल्ट में 6 दिन प्रेमलता ने सखी मिलन समारोह का आयोजन किया था। वो भी इसी उद्देश्य से किया गया था ताकि दुष्यंत चौटाला की बेल्ट में सेंध लगाने का काम किया जा सके। प्रेमलता उसमें कामयाब भी हुई थी, लेकिन देवेंद्र अत्री के आज के इस महिला सम्मेलन ने प्रेमलता के महिला सम्मेलन को भी फेल साबित कर दिया, फीका साबित कर दिया और ये बता दिया कि खटकड़ बेल्ट में भी अब मिजाज बदल रहा है और यहाँ पर वोटरों का स्वाद बदल रहा है, वोटरों की पसंद बदल रही है। और ऐसे में देवेंद्र अत्री के ऊपर अगर कांग्रेस ने दांव खेलने का काम कर दिया तो फिर 2024 के चुनाव में खटकड़ बेल्ट में ही दुष्यंत चौटाला के हारने के आसार बन सकते हैं और यहां पर वीरेंद्र सिंह नंबर 3 पर जा सकते हैं। देवेंद्र अत्री का कार्ड निश्चित तौर पर कांग्रेस को रास आ सकता है और अगर वीरेंद्र सिंह किसी कारण से बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं तो उन हालात में फिर देवेंद्र अत्री बीजेपी के भी मजबूत सिपहसालार साबित हो सकते हैं, टिकट के मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं और उन हालात में अभी दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों को हराने वाले प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। देवेंद्र अत्री के ऊपर दांव लगाना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए जबरदस्त फार्मूला साबित हो सकता है, क्योंकि देवेंद्र अत्री का परिवार पूरे इलाके में लगातार यहाँ पर एक्टिव रहा है, उनका सामाजिक रसूख बढ़िया है और संसाधनों के मामले में भी देवेंद्र अत्री का परिवार दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों की बराबरी करने की क्षमता रखता है। यानी देवेंद्र अत्री दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, उन्हीं की भाषा में चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हीं की तरह संसाधनों में चुनाव लड़ सकते हैं और दोनों को पटकनी देने का काम कर सकते हैं। खटकड़ गांव का आज का ये महिला सम्मेलन
एक सामान्य महिला सम्मेलन नहीं समझना चाहिए, इसे भविष्य की राजनीति का एक संकेत मानना चाहिए कि खटकर बेल्ट में इतना बड़ा महिला सम्मेलन आज तक किसी भी विरोधी पार्टी ने नहीं किया है। यानी पिछले 20 साल की पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर इतना बड़ा महिला सम्मेलन किसी भी पार्टी ने नहीं किया है और देवेंद्र त्री ने इसे सफल बनाकर ये बता दिया है कि उचाना की पॉलिटिक्स में वो एक छुपा हुआ रुस्तम है जो 2024 के पॉलिटिक्स के अंदर उचाना में नया गुल खिलाने का काम कर सकता है। उचाना में वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों को जमीन सुंघाने का काम कर सकता है और 2024 के चुनाव में हरियाणा का सबसे बड़ा उलटफेर भी कर सकता है। अब देखने की बात यह है कि देवेंद्र त्री अब भविष्य में क्या सियासी फैसला लेते हैं, क्या वो बीजेपी में बने रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र सिंह की फैमिली के अनुसार ही देवेंद्र त्री का अगला सियासी फैसला रहेगा। वो आज की तारीख में बीजेपी के नेता हैं, लेकिन कल की तारीख में किस पार्टी के नेता होंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि देवेंद्र त्री ने उचाना हल्के में अपनी एक खास पैठ बना ली है, एक खास वोट बैंक बना लिया है, खास जनाधार बना लिया है। और ये जनाधार ऐसा है जो बीजेपी से बाहर जाने पर बीजेपी के विरोधी वोटों को अपने साथ ले सकता है। ये जनाधार ऐसा है जो कांग्रेस में जाने के बाद वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों की ही सियासी खटिया खड़ी कर सकता है, यानी उचाना में सबसे बड़ा सियासी घमासान पैदा कर सकता है। 2024 के चुनाव में देवेंद्र त्री के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में देवेंद्र त्री की पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में उचाना हल्के के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।